हेलो मिस्ट्री लवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां रूह कांप उठेगी। ये एक छोटा सा गांव है, पहाड़ों में, शहर के शोर शराबे से दूर। वेलकम टू कर्णपुर विलेज। कर्णपुर अपनी शांति और खूबसूरती के लिए फेमस था, लेकिन इस गांव के बारे में कुछ अजीब बात थी। कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता था। कहते थे कि रात के अंधेरे में रहस्यमयी परछाइयां घूमती रहती हैं। ये परछाइयां दीवारों पर तो दिखती थीं, लेकिन सीधे कभी नहीं दिखती थीं। हमारी कहानी शुरू होती है रवि से, एक यंग जर्नलिस्ट जो इन अफवाहों के पीछे का सच जानना चाहता था। वो गांव पहुंचा और गांव के मुखिया रामलाल नाम के एक बूढ़े आदमी से मिला। रामलाल ने उसे चेतावनी दी, बेटा यहाँ रात को बाहर मत निकलना। जो भी इस चेतावनी को अनदेखा करता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया और खुद इस मिस्ट्री को सुलझाने का फैसला किया। आधी रात को रवि अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। हवा में अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसने एक हल्की सी परछाई अपनी तरफ आते हुए देखी। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी अपनी परछाई है, लेकिन जब वो रुका तब भी ये चलती रही। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो दूसरों का हुआ है। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए रवि परछाई का पीछा करने लगा। ये उसे एक पुराने खंडहर मंदिर तक ले गई, जो बरसों से बंद पड़ा था। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और अंदर एक पुराना तांबे का दीपक जल उठा। मंदिर के अंदर रवि को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। इसमें लिखा था कि 100 साल पहले त्रिलोचन बाबा नाम के एक महान संत इस गांव में रहते थे। उन्होंने गांव को एक श्राप से बचाने के लिए अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी समाधि को अपवित्र कर दिया, जिससे श्राप फिर से जम गया। रवि को एहसास हुआ कि जो परछाइयां भटक रही थी वो उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने श्राप को तोड़ा था। चीजों को ठीक करने के लिए रवि ने संत की समाधि को शुद्ध करने की कसम की। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान करवाया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा तेज हो गई और अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई और परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन से वे रात में आराम से घूम सकते थे। मिस्ट्री सुलझ गई और रवि ने ये कहानी दुनिया को बताने का फैसला किया। तो सीख ये है कि हर अंधविश्वास और मिस्ट्री के पीछे अक्सर एक छुपा हुआ सच होता है, बस आपको उसे उजागर करने की हिम्मत चाहिए। ये मिस्टीरियस कहानी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक मिस्ट्री सुलझाते रहो।